दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा आपके सामने वो चीज़ें रखने की कोशिश करती हूँ जो आपको एक अच्छी गाइडलाइन दे। आज मैं एक बच्चे की किशोरावस्था का एक बेटा, उसकी कहानी लेके आई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा महिलाओं की कहानी लेके आती हूँ। महिलाएं दुखी हैं, परेशान है किसी चीज़ से, तो उन्हें मेरे वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अपने जीवन में वो लड़ने के लिए तैयार भी रहती हैं। तो इसी में एक बच्चे ने मुझे इंस्टा पे बोला है, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं किसी लड़की को प्यार करता था और लड़की की उम्र इतनी भी नहीं है, कॉलेज पढ़ता है, लेकिन बच्चा समझदार है, मैच्योर है और बालिग है। सबसे पहले बात बताऊं मैं आपको, ये जो सोशल मीडिया का प्यार है जो आप लोगों की ज़िंदगी में पनप रहा है, इन्होंने घरों को ऐसा बर्बाद कर दिया, परिवारों में ऐसा दुख पैदा कर दिया। तो मैं इन बच्चों से बड़ा दर्द फील होता है। और कई छोटे छोटे बच्चे जो आके बोलते हैं, आंटी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो सभी को मेरा बच्चों बहुत प्यार, क्योंकि आप हमारे समाज के ना उभरते हुए भविष्य हैं। और हमारा बच्चा जब सुरक्षित रहता है, जब हमारे देश का बच्चा जब ऐसा सवाल करता है, हमारा सामाजिक व्यक्ति बच्चा ऐसे सवाल करता है कि आंटी आप अच्छी वीडियो बनाती हो, तो दिल में आपके लिए बहुत प्यार और बहुत जगह मेरी बढ़ जाती है, क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हो। अगर आप सही दिशा पे चल रहे हो, कल के दिन हमारे समाज को हिलाने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। तो वो बच्चे का कहना है, दीदी मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं एक लड़की को चाहता था, वो लड़की अब मुझे छोड़कर किसी और को पसंद करने लगी है। तो सबसे पहले बेटा बता दूं, आपने बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी बात रखी, क्योंकि हमारे समाज में जब बच्चे इस तरीके की ठोकरें खाते हैं, उनके साथ गलत होता है, तो उनका माइंड दूसरी तरफ चले जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में अपने साथ गलत कर लेते हैं। जब अपने साथ गलत करते हैं तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। और आपने अपनी बात रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा है कि मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे मैं अपनी ज़िंदगी में इस टेंशन से निकल सकूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप पढ़ाई कर रहे हो और भविष्य हमारा सबसे पहले क्या होता है, इन चीज़ों में प्यार कोई गलत नहीं, मैं कभी भी गलत नहीं कहती हूँ, प्यार को करो, लेकिन उसका एक लिमिट, एक दायरा और अपनी एक समझ को सामने रख कर करो। जानती हूँ कई लोग मुझे कमेंट करते, प्यार कोई सोच समझ के नहीं होता, अपने आप हो जाता है। रियली हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक सहन शक्ति, आपके साथ मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी उम्र पड़ी है ये सब करने के लिए। अगर आप अपने पैरों पर खड़े होते ना, जो भी आपको चाहता है व्यक्ति, वो टिकाऊ प्यार होता है। कोई भी रिश्ता कभी भी, देखिए समाज में आप अपने माँ बाप के अलावा ना कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं रहता। हर रिश्ता स्वार्थ पे टिका रहता है। बच्चे माँ बाप से जुड़े रहते स्वार्थ पर, क्योंकि उनका पालन पोषण सब कुछ माँ बाप के हाथों में होता है। पति पत्नी का रिश्ता टिका होता है क्योंकि पति को जरूरत होती है, पत्नी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है, और पत्नी को जरूरत होती है क्योंकि पति कमा कर लाता है, जिसके बैलेंस से घर को एक परिपक्व नींव मिलती है। और बकाया एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो बच्चों से निस्वार्थ भाव से अपना रिश्ता बनाते हैं। चाहे बच्चा सही है तब भी उनकी उलझन में उलझे रहते, चाहे बच्चा गलत है तब भी उस बच्चे के लिए वो सोचते कि बच्चा सही रास्ते पे आ जाए। सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसको आगे बरकरार रखते। जाहिर सी बात है, आपको प्यार हुआ होगा, आपका दिल टूटा तो आपको दुख भी जरूर हुआ होगा, लेकिन बहुत बड़ा दर्द नहीं है। सोचिए उस दर्द को, जब आपकी माँ ने आपको पैदा किया होगा तो उस समय वो कौन सा दर्द झेली होगी। अगर वो लड़की के दर्द से आपको इतना दर्द हुआ, जब आपको दर्द में आपका परिवार देखेगा, आपको टूटा हुआ देखेगा, तो उस माँ को कितना दर्द होगा, ये सोचिए। सोचिए उस बहन के लिए जो आपकी कलाई में राखी बांधती है हर साल की, मेरे भाई की उम्र लंबी हो और मेरे लिए मेरा भाई हर वर्ष दुआ करे, तो उस बहन को कितना तकलीफ होगा जब आपको दर्द में देखेगी। उस पिता को देखिए जो आपके लिए हर रात सपने देखते हैं, हर दिन आपके लिए मेहनत करते हैं कि मैं कमाऊंगा तो मेरा बच्चा पढ़ेगा और मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा। तो आप उन सबको दरकिनार करके एक ऐसी लड़की के तकलीफ महसूस कर रहे हैं जो आपको धोखा दे गई। जिंदगी में ना हर किसी को माफ कर देना चाहिए, मैं सोचती हूँ, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन धोखेबाज को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखेबाज इंसान हमेशा धोखा ही देगा। वो किसी के साथ ईमानदारी का रिश्ता नहीं निभा सकता। लड़की के उससे आपको तकलीफ हुआ होगा, मैं जानती हूँ बेटा, क्योंकि इमोशन से जुड़े होते हैं और दिल के रिश्ते इतनी आसानी से भुलाए नहीं जाते। लेकिन कोई भी चीज़ ना, अगर आप कोशिश करो, कभी भी इतना मुश्किल नहीं होता कि आप उसे भुला नहीं पाओ। सबसे पहले आप स्टूडेंट हो, मैं कहूँगी आप जो अपना दिमाग उधर खर्च कर रहे थे टेंशन से, तो ये एक जुनून बना लीजिए भाई, हमें ठुकराने वाले को हम दुगनी तेजी से ठुकरा देंगे। दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो हमें ठुकरा सके। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत बना दीजिए ना कि जो आपको ठुकराने की सोचेगा भी 10 बार पछताएगा कि हमने कौन सी कीमती चीज़ खो दी।
अभी उसकी नज़रों में आपका वैल्यू नहीं है। उसने आपको अपने से कम समझकर किसी अच्छे व्यक्ति के चक्कर में पड़ गई है ना। तो आप अपने आप को प्रूव कर दो भाई, हम उससे कोई कम नहीं, हम उससे 10 गुना आगे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, मैंने वीडियो भी बनाया, एक लड़की जिसको ज़बरदस्ती शादी करा दी गई और उसको क्या था, अब वो कह रही कि मैं दरोगा बन के दिखाऊंगी। ये जुनून में कह रही दरोगा बन के दिखाऊंगी। भाई तुम पहले ही दरोगा बन जाती तो उसकी औकात थी कि तुम्हें ठुकरा देता। ये रिश्ते स्वार्थों पर टिके होते हैं। आपको किशोरावस्था का प्यार सब कुछ नजर आता है कि मेरा प्यार चला गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई और अब मेरे आगे कोई रास्ता नहीं बचा। अपने आप को थोड़ा पॉजिटिविटी से सोचिए कि अपने माइंड में मैं कितना नेगेटिव हो चुका हूँ। यार पहले की ज़िंदगी कितनी अच्छी थी जब माँ अपने हाथों से खाना खिलाती थी। पहले की ज़िंदगी कितनी अच्छी थी जब मेरे पिता रोज़ मुझसे पूछते थे, अरे आज स्कूल में गया, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कितनी अच्छी थी, मैं अपनी बहन के साथ बैठकर बातें शेयर करता। और वो बातें, ये भी तो प्यार है ना। उस प्यार को आप दूसरी जगह ढूंढ रहे हो। एक व्यक्ति आपको चला गया, 4 दिन का रिश्ते में रह के छोड़ के भाग गया और आपने वो सारे रिश्ते दरकिनार करके अपने आप को डिप्रेशन में डाल दिया। तो मैं आज की पीढ़ी के बच्चों से यही कहूँगी, आपका भविष्य ये नहीं है। आपका प्यार, देखिए प्यार बड़े लोग भी करते हैं, मैच्योर लोग भी करते हैं, और रिश्ते जब समझदारी से होते हैं ना तो टिकाऊ होते हैं। उस रिश्तों में कभी दरार नहीं आता। जब आपकी सोच समझ एक होती, परिपक्वता मिल जाती है, तो आपके रिश्ते को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है। ये कम उम्र का जो प्यार है, जिसने बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें भर दी, भाई हमारा प्यार है, छूट गया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत गलत साबित हो रहा है। जब तक हमारे पीढ़ी के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे इन चीज़ों को अपने दिल से खुद नहीं निकालेंगे, तो तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और बेटा बहुत दुख भी हुआ कि आपके साथ गलत हुआ। मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कई छोटे छोटे बच्चे आके गालियाँ भी देते हैं कि बुढ़िया तुमने कभी प्यार नहीं किया इसलिए तुम ये चीज़ें बोल रही हो। हम जिंदगी के अनुभवों को भुगत चुके हैं, हमने ये नहीं किया इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर हम ये करते तो शायद आपकी जगह हम भी होते। हमने ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखी है। आते हैं कई लोगों के सवाल आते हैं, कई लोगों के, मेरे हस्बैंड थाने में थे, बहुत सारे ऐसे किस्से आते थे नाबालिग लड़की का कि उसका रेप हो गया। तो भाई जब आपके रिश्ते नहीं निपते, आप किसी पे रेप केस ठोक देते हो, किसी पे बलात्कार का आरोप आप ऐसे ही लगा देते हो, जबकि रिश्ते आपके अपने सहमति से होते। तो ऐसा क्यों अपने को इतना पहले ही गिरा देते हो आप कि आपको ऐसे कदम उठाने पड़े जो समाज में आपकी धज्जियाँ उड़ा दे। एक ये सोशल मीडिया है, इससे बच्चे काफ़ी सोचते धज्जियाँ उड़े उड़े पैसा तो हम कमाएंगे, हमारा फेस वैल्यू तो बढ़ ही जाता। तो ये चीज़ गलत है। आप इज्जत के साथ भी पैसा कमा सकते हो, इज्जत के साथ भी ये चीज़ें कर सकते हो। बहुत दुख होता है जब ऐसा चीज़ें मैं समाज के बीच देखती हूँ, जब बच्चे कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया और डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मैंने बताया था ना, लड़की का बरेली मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करनी पड़ी, लेकिन वो वहाँ से आई फिर भी सही नहीं हुई, अब दिल्ली में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो क्यों? इंसान का जन्म इसीलिए होता है कि आप दूसरे के लिए डिप्रेशन में चले जाओ, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हो, अपने घर वालों को टेंशन में डाल दो। जीते जी वो लोग मर जाते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। आप एक इंसान के लिए सब कुछ खत्म कर देते हो, लेकिन आपसे जुड़े आपका पूरा परिवार वहीं पे ख़त्म हो जाता है आपके टेंशन में। तो क्यों नहीं आप उन लोगों के लिए सोचते हो जो आपके लिए सोचते हैं? आप उसके लिए सोचते हो जो आपको छोड़ के चला गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उठो, खड़े हो, आज इसे डिसाइड करो कि नहीं, वो जो मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज इंसान, वो मेरे लिए मर चुका है। अब मैं उसका अंतिम क्रियाक्रम कर चुका हूँ और मेरा ये नया जन्म है, नया शुरुआत है। आज ही से शुरुआत करो, क्योंकि अगर आप उठ गए, आपने कसम खा ली कि मैं नहीं हार सकता, तो भगवान भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आप पढ़ रहे हो ना, डबल मेहनत करो और दुगनी तरीके से अपने एक ऐसा प्रोफेशनल चीज़ें आप तैयार करो जिसमें आप आगे बढ़े। अपनी चॉइस, जो आपकी चॉइस रही है कभी भविष्य में या बचपन से आपका कोई सपना रहा हो कि मुझे पूरा करना है, उसको अपनी जिद बना लो कि नहीं, मुझे प्रूव करना है कि मैं कहीं से कहीं तक कम नहीं था। आपकी कमी की वजह से अगला इंसान आपको धोखा देकर चला गया। जो धोखा देने वाला होगा ना, उसे भविष्य में कभी पता चलेगा कि आप वो व्यक्ति हो जो वो चाहती थी कि ऐसा बने, उससे भी आप मजबूत बन गए हो, तो उसको अपनी करनी का पछतावा होगा। और धोखेबाज इंसान कहीं भी खुश नहीं रहता है, वो हमेशा लालच से घिरा रहता है, हमेशा स्वार्थों में भरा रहता है। जब उसे लगता है सामने वाला व्यक्ति मेरे काबिल था, मुझसे भी बढ़कर था और मैंने इसे खो दिया, तो वो खोने का एहसास उसे दुगनी
दुगनी तेजी से खड़ा कर देता है। तो ये एक जीवन का बहुत बड़ा अपना लक्ष्य बना लो और इस लक्ष्य पे निरंतर चलते रहो और कभी जीवन में हार नहीं मानोगे। ये मैं प्रैक्टिकली आपसे कह रही हूँ, क्योंकि कई ऐसे मैंने घटनाएं अपनी लाइफ में देखी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये एक बच्चे का जो दर्द था, उन्होंने कहा था आंटी मुझे इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, तो मैंने ये वीडियो बना दिया। मुझे उम्मीद है आप वीडियो देखोगे, आप मेरी हर वीडियो देखते हो। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपने प्यार बनाए। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। सभी बच्चे अपना ध्यान रखें और खुश रहें, सबको खुश रहने दें। तो थैंक यू सो मच।